अब अपन देखेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन का मतलब होता है एरिया, एरिया बढ़ेगा, यहां पे एरिया बढ़ेगा। पहले एकदम सिंपल सा बेसिक्स बढ़ाऊंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। अब ऐसा पकड़ लो, यहां पे ये मेरा एक इसका ये ए है और इसका बी है, ठीक है। अब क्या है ये एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी, सिंपल सी बात है, ए इंटू बी एरिया होगा। अब मुझे बताओ, मैंने इसको हिट दिया। अब 2 डायमेंशन की बात करें अपन, अभी 2D जगह 2D देख रहे हैं अपन, ठीक है। पहले था 1D, मतलब एकदम लेंथ थी। अब इसको मैंने हिट किया, तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी कुछ अपनी लेंथ बढ़ेगी डेल्टा ए, इधर भी कुछ ये चीज बढ़ेगा डेल्टा बी, बराबर ना। तो अब ये जो चीज है वो बढ़ के कुछ ऐसे हो जाएगी, नई वाली चीज कुछ ऐसे बनेगी, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसमें आप देखोगे तो डेल्टा ए को क्या लिखूंगा मैं, किसी को नया लेंथ, नया मतलब लेंथ लिखनी है तो नई लेंथ हो जाएगी मेरी ए डैश, विच इज इक्वल टू क्या, ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता गाइस मैं, यहां पे अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। अब यहां पे जो बी डैश है वो क्या हो जाएगा, जो नई लेंथ उसकी हो जाएगी। देखो ये लेंथ को अपन बी डैश बोलते हैं, तो ये नया लेंथ बना बी डैश, नया लेंथ बना यहां पे ए डैश, पहले था ये, तो अपने फॉर्मूला लगा दो और इस तरीके से कुछ लिखो, तो बी डैश अपना हो जाएगा बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ध्यान में रखना क्या होता है ना, सुनो यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अब वो पॉइंट ऐसा होता है कि आपका ये जो एक्सपांशन हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस सेम तरीके से हो रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इसको मैं एक नाम दे दूंगा, ये चीज ध्यान में रखना, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, ठीक है। सॉरी गाइस, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। देखो ना, ये दोनों अल्फा मैंने अल्फा ही लिया, ये अलग अलग होगा, यहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 होगा, तो क्या होगा वो अनआइसोट्रोपिक। इधर भी अल्फा 1 अलग है, अल्फा 2 अलग है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट, सिंपल सी बात है, कॉपर के लिए अल्फा अलग रहेगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग रहेगा, कोई और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग। अल्फा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, राइट। कुछ मटेरियल जल्दी एक्सपांड करता है, कुछ मटेरियल धीरे मतलब आराम से एक्सपांड करता है, मतलब ज्यादा एक्सपांड नहीं करता, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपांड करता है, तो डिपेंड करता है, बदलता रहता है। तो पहले तो मुझे बताओ ये आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक समझ में है, तो इसमें आइसोट्रोपिक का केस ले लो, जिसमें अल्फा अल्फा सेम है। तो मुझे होता है एरियल एक्सपांशन, तो मैं देखूंगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, यहां पे आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये बायनोमियल एक्सपांशन आपने पढ़ा होगा, when x is very less than 1, when x is very less than 1, ध्यान में रखना, इधर एक चीज लिख देना, अल्फा जो होता है ना, अल्फा यहां पे इट इज वेरी लेस देन 1 जनरली, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन में बहुत छोटा होता है गाइस, 1 के कंपेयर में, मतलब 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5 इस रेंज में आपको मिलेगा, आप देख लोगे तो, ठीक है। नहीं तो आप देखोगे ना, कोई स्टील की चीज लेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टील बहुत बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अल्फा वैसे भी बहुत ही छोटा होता है, एक्सपांड होता है लेकिन अल्फा बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। तो इस चीज को यूज किए हम लोग ने देखेंगे, तो यहां पे ये वाला जो चीज है बहुत ही काम की चीज है, बहुत सारे ना न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है, जस्ट नॉट यहां पे, मतलब सुपरफिशियल एक्सपांशन में तो ठीक है, डेरिवेशन में काम आएगा, लेकिन अपने जेईई मेन नीट के जो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली काम में आएगा। तो अब मुझे तो यहां पे क्या होगा वो, अब ए डैश बी डैश को क्या बोलेंगे अपन, नया वाला एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइनल एरिया बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल एरिया, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इस 2 अल्फा को यहां पे एक नया टर्म दे देंगे बीटा, अपने पास भाई अल्फा बीटा गैमा है ना, तो बीटा बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है। और इस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन है, एरियल एक्सपांशन, एरियल भी बोल सकते हैं, सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं। तो यहां पे मेरे को नया फॉर्मूला मिल गया है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और जिसमें फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स बीटा की वैल्यू कितनी आई
2 अल्फा के बराबर आई, ठीक है। एनआइसोट्रोपिक में, ठीक है, एन और अन दोनों हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने एक ये ए दिया और ये बी दिया और मैंने इसको बढ़ाया, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, यहां पे सपोज ये कुछ डेल्टा ए बढ़ा, ऐसा पकड़ लेते हैं, ये डेल्टा ए बढ़ा और यहां पे ये डेल्टा बी बढ़ा, ठीक है। अब ठीक है, मैं ऐसा करके लिख देता हूं, लेकिन हुआ क्या कि जो ए का जो मेरा वो था, तो ए डैश जो था मेरा, ए डैश यहां पे क्या हो गया, ए 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी हो गया, ठीक है। और बी डैश हो गया बी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ए डैश बी डैश करूंगा, तो ये हो गया ए बी 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी एंड 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब एक बात बताओ मुझे, जब मैं इसको इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो आप यहां पे देखो, यहां पे 4 टर्म्स आते हैं, मैं चारों टर्म दिखता हूं, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, एक ये टर्म आएगा, और प्लस लास्ट में क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या गाइस, ए बी। अब यहां पे ध्यान में रखना, ये वाला जो टर्म है ना, देखो अल्फा, एक तो पहले बिल्कुल अपना अल्फा 1 ही छोटा था, उसके साथ अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये तो बेसिकली निग्लिजिबल हो गया ना। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपन अप्रोक्सीमेट करके 0 कर सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कंपेयर टू दिस, राइट। तो मेरा बेसिकली क्या टर्म आया गाइस, मेरा क्या आया यहां पे, मेरा जो एरिया आया, नया एरिया जो बना, मतलब यह फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस, अब यहां पे क्या है, देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आया ना, कहीं समझ में आ रहा है क्या। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा अल्फा डेल्टा। समझ में आ रहा है, तो यहां पे जो बीटा आया, बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग हो गया, अलग डायमेंशन में, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 2 अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों सेम होगा। इफ अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, तो सिंपल सी बात है, बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली, 2 अल्फा, जो अपन ने पहले डिस्कस की, राइट। तीसरा वाला चीज है वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब क्या, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, आपको पता है ए बी सी तीन जगह पे बढ़ेगा, मतलब राइट, तीन जगह पे, राइट। मैंने मतलब चलो ठीक है, एक बार बना देता हूं, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरीके से होगा, ये अपना ऐसा क्यूब है, ऐसे पकड़ लो। अब मैं क्यूब कर रहा हूं, कोई भी शेप का हो सकता है, वो इरेगुलर शेप का, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब समझाने के लिए आपको ऐसा होता है, ए बी एंड सी। अब बनेगा ए डैश बी डैश सी डैश, राइट। तो नया वाला हो जाएगा ए डैश, तो नया वाला ए डैश हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू 1 प्लस। अब यहां पे एक काम करते हैं अपन, ठीक है गाइज, यहां पे एक काम कर लेते हैं अपन, पहले ना इन जनरल केस लिख देते हैं, ठीक है, आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक, ठीक है। अब मैंने बताओ 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी हुआ, यहां पे बीटा बी डैश कितना हो जाएगा, बी इंटू 1 प्लस, ठीक है, अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। सी डैश इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। मुझे बताओ अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3, ये किसके लिए होता है, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ ए डैश बी डैश एंड सी डैश अपन करेंगे, तो ए बी सी एक्चुअल में देखा जाए तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी वगैरह सब कुछ। लेकिन अपन ध्यान में रखना, मैं अभी के लिए तो आइसोट्रोपिक के लिए लिखता हूं, मैं आइसोट्रोपिक के लिए, ठीक है, आइसोट्रोपिक के लिए अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3, आप गेस भी कर सकते हो बाद में रिजल्ट, ठीक है। और इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, और यहाँ पे क्यूब अंदर जाएगा, अपने को पता है अपना बायनोमियल एक्सपांशन का वो चीज। तो यहाँ पे पता है वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 अल्फा डेल्टा टी हो गया, क्योंकि 3 अंदर आ गया ना, याद है ना तुमको, 1 प्लस एन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो 3 अल्फा को अपन क्या लिखेंगे, नया टर्म डाल देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिखते हैं गैमा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गैमा, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, सुनो यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ चुका है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ऐसे ब्रैकेट करके, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गैमा डेल्टा टी, वेयर गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। या फिर अब मुझे तो आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अलग होगा, तो गैमा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, और नॉर्मल मटेरियल। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 को अपन ने लिख दिया, तो कभी कभी ये भी हो जाता है सुपरफिशियल एक्सपांशन एक इसका, और अल्फा 3 ऐसा भी तो हो सकता है गैमा, अलग अलग चीजें लिख सकते हैं अपन, राइट गाइस।